नमस्कार। आइए जानते हैं रावण के जन्म के बारे में। पूर्व काल में हेति और प्रहेति नामक दो भाई राक्षसों के स्वामी थे। प्रहेति धर्मात्मा होने के कारण तपस्या करने के लिए चला गया। हेति और भया ने विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न किया। विद्युत्केश का पुत्र सुकेश हुआ। सुकेश के 3 बलशाली राक्षस पुत्र माल्यवान, मुसाली और माली हुए। तीनों भाई लंका के अधिपति बन गए। लंका में राक्षसों की सेना भी रहने लगी। माल्यवान के बलशाली राक्षस वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, काली का मुख, केकसी और कुंभी नसी नामक 4 पुत्रियां हुई। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नाम का पुत्र हुए, जो आगे विभीषण के मंत्री बने। भगवान विष्णु के साथ इन राक्षसों का भयानक युद्ध हुआ। इसमें माली मारा गया और शेष राक्षस रसातल दक्षिण अफ्रीका में चले गए। लंका से राक्षसों के भाग जाने के बाद इस सुनी लंका में वैष्णव कुबेर निवास करने लगा। वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि सूर्यवंशी राजा तृणबिंदु अपनी कन्या को महर्षि पुलस्त्य को प्रदान किए थे। महर्षि ने आशीर्वाद दिया था कि तूने मेरी वेद ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः मैं तुझे अपने ही जैसा पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्वा होगा। विश्वा जी बड़े प्रसिद्ध और यशस्वी मुनि थे। इन्हें भरद्वाज जी ने अपनी कन्या प्रदान की थी। इससे वैष्णव नामक पुत्र हुआ था। पुतशल्य जी ने इस बच्चे का नामकरण संस्कार किया और आशीर्वाद दिया कि यह बालक धनाक्षय होगा। वैष्णव ने दीर्घ अवधि तक तपस्या की तथा ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा। उनसे लोकपाल और धनाक्षय का पद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने इन्हें यम, इंद्र और वरुण जैसा चौथा लोकपाल बनाकर अक्षय भंडार का स्वामी बना दिया। ब्रह्मा जी ने इन्हें पुष्पक विमान भी प्रदान किया। विश्वा मुनि ने अपने पुत्र वैश्रवण को विश्वकर्मा द्वारा सज्जित लंका में निवास करने को कहा। उधर कुछ समय के पश्चात सुमाली अपनी पुत्री केकसी के साथ रसातल से आकर मृत्युलोक में विचरण करने लगा। उसी समय सुमाली ने धनपति कुबेर को पुष्पक विमान से जाते हुए देखा। उसने अपनी पुत्री केकसी को विश्वा मुनि के पास अपनी पत्नी बनने के लिए भेज दिया। केकसी ने मुनिवर विश्वा को तपस्या करते हुए देखा। इसी बीच विश्वा ऋषि संध्या करने के लिए उठे। केकसी ने मुनि से सांध्य बेला में पुत्र प्राप्ति की कामना की, जिससे क्रूर कर्मा राक्षस रावण पैदा हुआ। यह बालक भी विभत्स, भयानक, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला था। उसके पश्चात केकसी ने कुंभकर्ण को जन्म दिया। कुंभकर्ण के पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। तीनों पुत्रों के साथ ही केकसी ने एक विशाल मुख वाली कन्या शूर्पणखा को जन्म दिया। रावण और कुंभकर्ण महाबली राक्षस उत्पात मचाते हुए तथा विभीषण धर्मप्रत और बड़े होने लगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन धनाध्यक्ष कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने पिता के दर्शन के लिए आया। राक्षसी केकसी ने वैश्रवण को देखा। उसे बड़ी ईर्ष्या हुई, जिससे वह रावण के पास आकर बोली, रावण, तुम कुबेर जैसा तेजस्वी और वैभवशाली बनने के लिए प्रयास करो। अपनी दुखी माँ को सांत्वना प्रदान करते हुए रावण ने कहा, माँ, मैं कुबेर से भी बढ़कर तेजस्वी और वैभवशाली बनूंगा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या करने के लिए निकल पड़े। भाइयों सहित रावण ने कठोर तपस्या की। वाल्मीकि जी ने लिखा कि रावण 10,000 वर्ष तक तपस्या पूर्ण कर अपना एक सिर काट कर आग में होम देता था। इस प्रकार प्रत्येक 10,000
वर्ष में एक सिर काटते हुए उसके 90,000 वर्ष में 9 सिर कटकर अग्निदेव को समर्पित हो गए। जब आगे 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। दशानन पर प्रसन्न होकर उन्होंने वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अतिरिक्त अन्य वर मांगने के लिए कहा। रावण ने गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, देवता आदि के द्वारा अवध्य होने का वरदान मांगा। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो वह कुछ समझता नहीं था। ब्रह्मा जी ने उसके कटे हुए सिर उसे पुनः प्रदान करते हुए कहा कि रावण, तुम जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तब तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। विभीषण ने धर्म और ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान मांगा। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान भी दिया, जिसे रावण नहीं पा सका। कुंभकर्ण को अनेक वर्षों तक सोते रहने का वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। नमस्कार।